नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीसीआर मेला नियंत्रण भवन में कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी अशोक कुमार, डीआईजी गढ़वाल के.एस. नागन्याल, हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे मौजूद रहे। हरिद्वार सीसीआर मेला नियंत्रण भवन में कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और बीजेपी के अन्य विधायक भी मौजूद रहे। वहीं हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काली चौड़ मंदिर में भी वो पहुंचे, जहां उन्होंने काली चौड़ मंदिर में विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर समिति और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याओं को भी जाना। लोगों ने इलाके में व्याप्त सभी समस्याओं के बारे में सीएम को जानकारी दी, जिसके बाद सीएम ने भी लोगों को जल्द से जल्द समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी की ओर से उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपना पक्ष रखा। गणेश गोदियाल ने आशुतोष डिमरी के सभी 6 आरोपों के बिंदुवार जवाब देते हुए उन्हें खारिज कर दिया और कहा कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की शय पर आशुतोष डिमरी ने उन पर आरोप लगाए हैं, जबकि हकीकत यह है कि धन सिंह रावत खुद कई गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। सहकारिता भर्ती, स्वास्थ्य विभाग, नर्सिंग भर्ती में बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने आरोप लगाया है कि गणेश गोदियाल ने बीकेटीसी का अध्यक्ष रहते हुए भ्रष्टाचार किए हैं। इस मामले में उन्होंने राज्य के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत को पत्र भी लिखा है, जिसके बाद मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य के मुख्य सचिव को जांच के लिए कहा है। वहीं देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने के बाद प्रदेश सरकार सख्त फैसले ले रही है। उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर हाई कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। उत्तराखंड में प्लास्टिक के सामान बेचने वाले और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों को हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक का सामान बेचने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कराना होगा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रशासन पहले से ही पॉलिथीन बैन पर सख्ती दिखा रहा था। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। डीएम ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्लास्टिक बैन लागू होने से पूर्व हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसके तहत हमने सभी जितने भी दुकानदार हैं और कस्टमर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ ना किया जाए। और अभी जब 1 जुलाई से पूरे देश में बैन लग चुका है, हम लोग हैवी फाइन्स के माध्यम से हम लोगों ने अभी एक अभियान चलाया है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। वहीं देहरादून जिले में शराब की ओवर रेटिंग के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं शराब की ओवर रेटिंग को लेकर डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार सख्त नजर आ रहे हैं। बता दें कि डीएम के निर्देश पर अभियान चल रहा है। ठेके वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं डीएम ने संज्ञान लेते हुए कहा कि ओवर रेटिंग लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में जिसको लेकर के डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी ठेका संचालक अगर शराब की ओवर रेटिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शराब की ओवर रेटिंग के संबंध में हम लोगों ने इनिशियली दुकानदारों से अनुरोध किया था कि किसी भी प्रकार का ओवर रेटिंग के खिलाफ का प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने ये अनिवार्य किया था कि सभी दुकानें ये प्रदर्शित करेंगी फ्लेक्सी और बैनर के माध्यम से कि यहाँ पे ओवर रेटिंग नहीं किया। खबर रामनगर से है, जहां गांव ढेला के पास नाले में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। इस हादसे में कार में सवार 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि गुरुवार की देर शाम ग्राम ढेला में स्थित एक रिसोर्ट में ये पूरा परिवार रुका हुआ था और शुक्रवार की सुबह सभी 10 लोग वापस जा रहे थे। इस बीच ढेला में बरसाती नाले में पानी का बहाव अचानक बढ़ने से कार पानी में बहते हुए नीचे गिर गई। इस दौरान कार में सवार एक महिला किसी तरह से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंची और उसने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों ने कार में फंसे हुए सभी 9 शवों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी और दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। मृतकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो रामनगर में दर्दनाक हादसा हो गया है। इस हादसे में 6 महिलाओं समेत कुल 9 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि कार में 10 लोग सवार थे और बरसाती पानी के तेज बहाव से कार गुजर रही थी। इसी दौरान कार बरसाती पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई और इसी धारा में वो बह गई, जिसमें इस दर्दनाक हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक महिला किसी तरह से अपनी जान बचा करके सड़क तक पहुंची और शोर मचाने के बाद इलाके के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सभी 9 शवों को कार से बाहर निकाला। चौथी लड़की चली गई है। वहीं काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की, जिसमें छापेमारी के दौरान बड़ी धांधलेबाजी सामने आई। जानकारी के मुताबिक टीम को मौके पर जो डॉक्टर मिले उनके नाम पर हॉस्पिटल का लाइसेंस ही नहीं था। इस दौरान जिले के एसीएमओ डॉक्टर तपन शर्मा ने कहा कि आम जनता के जरिए हिंद हॉस्पिटल में अनियमितता की शिकायतें उच्च अधिकारियों को मिल रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसने छापेमारी की। साथ ही टीम ने हॉस्पिटल से आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ और दवाइयां बरामद की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। तो कई तरह की दवाइयां बरामद की गई हैं, बिना लाइसेंस के डॉक्टर मिले और आयुर्वेद, एलोपैथ और सभी दवाइयां अस्पताल से मिली। कई तरह की दवाइयां भी बरामद की गई, बिना लाइसेंस के डॉक्टर मिले। ये पूरा मामला काशीपुर का है, जहां हिंद हॉस्पिटल में अनियमितता की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम का गठन किया और इस टीम ने अस्पताल में छापेमारी की। ये यहाँ पर एक हॉस्पिटल के नाम से उनके पास औषधि लाइसेंस तो पाया गया एलोपैथिक का, पर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक का लाइसेंस नहीं पाया गया। उनके यहाँ से शिकायत आयुर्वेदिक की दवाई में कुछ चीज़ें मिला करके देते, तो उसी की जाँच के लिए आज के दिन करवाया और इनकी सैंपल भर के जो है जाँच के लिए भेजी जाती है। वहीं खाटिमा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां सर्राफा व्यवसायी की दुकान पर हुई चोरी की घटना सीसीटीवी में लाइव कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक ज्वेलर्स की दुकान से 2 महिला और 1 पुरुष ने ग्राहक बनकर 2 सोने की चैन उड़ाने का काम किया है। ग्राहकों के जाने के बाद जब सर्राफा व्यवसायी ने अपने
स्वर्ण आभूषणों का मिलान किया तो उनको 2 सोने की चेन कम मिली। दुकानदार की माने तो 35 ग्राम की सोने की चेन 3 आरोपी लेकर रफूचक्कर हो गए। वहीं पीड़ित व्यवसायी ने खाटिमा कोतवाली में तहरीर दी है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के आभूषण बरामद करने की भी मांग की है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि अभी पुलिस जांच चल रही है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये 2 महिलाएं और 1 पुरुष, 3 कुल मिला के 3 लोग हमारी दुकान पे कुछ सामान देखने के लिए आए थे। इन्हें हमें बातों में उलझा के पहले कुछ सामान देखा, पैंडल देखे थे, उसके बाद में पसंद नहीं आया, उन्हें ये डिजाइन पसंद नहीं है, उसके बाद में बोले मैं चैन दिखा दूं। फिर हमने चैन दिखाई इनको, उसमें भी कभी ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं, इसका वजन कर दो, उसका कर दो, इन बातों में हमें उलझा के और हमारी 2 चैनें। वहीं हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 150 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोपी ने पुलिस के पूछताछ में अपना नाम रूपपाल, उम्र 44 साल, निवासी लुधियाना, पंजाब बताया है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। ऐसे लोग जो नशे का कारोबार करते हैं उनको पुलिस नहीं बख्शेगी। ये पहले ही पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया था और इसी कड़ी में एक बार फिर एक युवक को 150 नशीले इंजेक्शन के साथ में गिरफ्तार किया गया है। तो एक नशे के सौदागर को, तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 150 नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। वहीं खाटिमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खाटिमा के एसडीएम रविंद्र बिष्ट को अवैध रूप से यूकेलिप्टस के पेड़ काटकर उत्तराखंड से बाहर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। दरअसल खाटिमा के यूपी उत्तराखंड सीमा पर माझोला गांव में सिंचाई विभाग की जमीन पर लगे यूकेलिप्टस के पेड़ों को काटकर कुछ अज्ञात व्यक्ति यूपी के अंदर ले जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम ने तत्परता और सक्रियता दिखाते हुए मौके पर तहसीलदार और पटवारी को भेजकर यूकेलिप्टस से लदी हुई 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लेकर तहसील परिसर में खड़ा कर दिया गया। वहीं अज्ञात आरोपियों का पता लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है। तो अवैध तरीके से यूकेलिप्टस को उत्तर प्रदेश में ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम ने तहसीलदार और पटवारी को मौके पर भेजा और कार्रवाई करते हुए दोनों ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को यूकेलिप्टस के साथ में पकड़ा, जिसे कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिंचाई विभाग की जमीन पे कुछ 50-60 के लगभग यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए थे, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनको काटकर ट्रॉली के द्वारा कहीं बाहर ले जाया गया। जो मुझे सूचना प्राप्त, सूचना मिलती है हमने पटवारी और तहसीलदार को मौके पर भेजा। वहाँ पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यूकेलिप्टस के पेड़ की कटे हुए हम यहाँ पर तहसील परिसर में ले आएंगे। उसकी विधिवत हम नीलामी की प्रक्रिया करेंगे और ये जाँच कर रहे हैं कि किस व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया गया, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। सर, ज्ञात सूत्रों से पता चला लगभग वहीं खाटिमा में एक कंपनी के कर्मचारियों और सदस्यों ने एकजुट होकर सचिव जितेंद्र शर्मा पर मनमानी करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं आक्रोशित समिति के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सहायक निबंधक के खिलाफ नारे लगाए और सचिव को हटाकर राजेंद्र सिंह की नियुक्ति की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी इनको हटाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया। कर्मचारियों और किसानों ने आरोप लगाया है कि बीते लंबे समय से सचिव की मनमानी और गलत रवैया से समिति के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। वहीं किसानों को खाद, कृषि दवाई और ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समिति अध्यक्ष प्रकाश सिंह राणा ने वर्तमान सचिव जितेंद्र शर्मा के खिलाफ पत्र जारी कर समिति
समिति के समस्त दस्तावेज समिति कार्यालय में जमा करने का आग्रह किया ताकि समिति के कार्य सुचारू रूप से चल सके। साथ ही चेतावनी दिया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो संचालन मंडल की ओर से मजबूर होकर के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार जो है अपनी मनमानी कर रही है, तानाशाही कर रही है। जितेंद्र शर्मा जो सचिव है उसको भेज दिया, हमने कहा कि वो सही है, उस हिसाब से हमने उसको योगदान भी दिया। उसमें पता लगा कि ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है और यहाँ पर हमारे कर्मचारियों से उल्टी सीधी बात करता है। और एक दिन आया था तो मैं यही कहूंगा कि इसको जितेंद्र शर्मा की जगह किसी ने और दूसरे सचिव, कैडर सचिव को लाया जाए। क्योंकि यहाँ तानाशाही चल रही है और यहाँ सचिव हमें तुरंत से, हमारा काश्तकार काफी परेशान है। वो बेचारा इधर उधर बेचते रहते हैं हमको, ना उन्हें खाद मिल रही है, ना उन्हें लोन से संबंधित हुई है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान हूँ। मैं यहाँ आते रहता हूँ तो इसमें देखा जा रहा है कि कई लोग इधर उधर ही जाते रहते हैं, उनको इधर उधर भेजा जाता है कि कभी ये लाओ कभी वो लाओ। और काफी ज्यादा यहाँ प्रशासन इस समय बहुत। वहीं लोहाघाट में प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री अरविंद पांडे का जोरदार स्वागत किया। वहीं डिग्री कॉलेज परिसर में उन्होंने हरेला महोत्सव के तहत पौधारोपण भी किया। साथ ही कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स और कॉलेज की छात्र छात्राओं से इन पौधों की देखभाल करने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन यह पौधे बड़े होकर हमें शुद्ध ताजी हवा देंगे और पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे। ऑक्सीजन का हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है यह लोग कोरोना काल में देख चुके हैं। इस मौके पर कई बीजेपी पदाधिकारियों समेत कॉलेज के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स और कॉलेज स्टाफ भी मौजूद रहा। कृषि संरक्षण संवर्धन के निमित्त आज मुझे लोहाघाट आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से चंपावत विधानसभा की जनता का, इस जिले की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी देहरादून में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के चलते डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अफसरों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में आज झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो कई जिलों में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है और देहरादून में भी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिली है। यहाँ झमाझम बारिश ने जहाँ लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर बारिश को देखते हुए डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने टिहरी जिले के मुनिकी रेती स्थित पूर्णानंद स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खेल मंत्री ने स्टेडियम में फैली अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान उप क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में स्टेडियम में 8 प्रकार के खेल संचालित हो रहे हैं। उन्होंने स्टेडियम में मैदान के समतलीकरण का मुद्दा भी उठाया। वहीं मंत्री ने कहा कि जल्द ही स्टेडियम के ग्राउंड को समतल किया जाएगा, जिससे यहां खेलने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। रेखा आर्या ने जिला खेल अधिकारी को निर्देशित किया है कि जल्द ही निदेशालय को इस विषय से अवगत कराएं और समस्या को दूर किया जाए। यहां खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं और उन्हें इन अव्यवस्थाओं के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि बेहद ही चिंताजनक विषय है। तो पूर्णानंद स्टेडियम का निरीक्षण खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया है।
इस दौरान स्टेडियम के समतलीकरण का मुद्दा भी उठाया गया, जिसके बाद खेल मंत्री ने कहा कि इस समस्या के बारे में निदेशालय को अवगत कराया जाए और जल्द ही समतलीकरण के कार्य को पूरा किया जाए ताकि यहां आने वाले खिलाड़ियों को किसी तरह की किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। पूर्णानंद खेल स्टेडियम टिहरी को देखने का मौका मिला। इसको लेकर लगातार कई जनप्रतिनिधि मुझसे कहते रहे कि मैडम पहाड़ों के बीच में वो स्टेडियम है, उसको निरीक्षण जरूर करिए। तो आज उसी पर्पज से इस स्टेडियम को निरीक्षण भी किया गया और निरीक्षण करने के दौरान में ये महसूस हुआ कि वाकई स्टेडियम को और ठीक करने की आवश्यकता। थराली ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत थराली की तीसरी बीडीसी बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने की। बैठक की शुरुआत में पिछली बैठक की कार्रवाई का जिक्र भी हुआ और इस समीक्षा बैठक के दौरान सदन में जनप्रतिनिधियों ने अपने इलाकों की समस्याओं को गिनवाया। बिजली के झूलते तारों, सड़कों के गड्ढे समेत तमाम मुद्दों का जिक्र किया गया। ब्लॉक प्रमुख कविता नेगी ने इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के विभाग अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। यहाँ पर बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया और ये मुझे नहीं लगता कि एक बहुत उच्च सदन की बैठक है। ये गांव की छोटी पंचायत जैसी नजर आ रही है, क्योंकि हम लोगों के साथ जो है कि भेदभाव की भावना की जाती है प्रधान संगठन के साथ में, और न ही समीक्षा बैठक में प्रधान संगठन को बुलाया जाता है। और हम इस बैठक से कतई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिला स्तर के जो अधिकारीगण हैं, वो जिला स्तर के जो कर्मचारीगण हैं या जिला स्तर के जो अधिकारीगण हैं, वो लोग जो है हमको नकारते हैं। न्यूज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी ये आज तीसरी बीडीसी जो शुरुआत हो रही है, उसमें हमने कई बार सदन के माध्यम से प्रमुख जी के पत्राचार से माध्यम से जिले को पत्र दिया है और आज तक कोई भी जिले से कोई अधिकारी नहीं आया। और हमने इस बार भी पत्र के माध्यम से माननीय डीएम महोदय को अवश्य अवगत कराएंगे कि अगली बीडीसी में जिले से अवश्य जिले के कर्मचारी आए। मेरा कहना यह है, मैं एक प्रमुख होने के नाते और जो मेरे सम्मानित प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारी जो बीटीसी बैठक है उसमें हमारे विभागों के अध्यक्ष गण नहीं पहुंच रहे। तो मेरा अपने ब्लॉक के अधिकारियों से ये कहना है कि सबके द्वारा आज 8 जुलाई के दिनांक 8 जुलाई के द्वारा जिले के लिए इन पे बड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते रहे और आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम जनता लगातार महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है। वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि पिछले 2 महीने में गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। तो बढ़ती महंगाई के बाद सड़कों पर कांग्रेस उतरी है और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार का कांग्रेसियों ने पुतला भी फूंका है। जनता के खान पान जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके दाम में लगातार चोट ये भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार लगातार चोट कर रही है। और पिछले महीने की अगर आप बात करें, अखबार में खबर आई 1 करोड़ से ऊपर ज्यादा इस देश में लोगों ने अपना व्यवसाय खोया, रोजगार खोया। उसके बावजूद आप गैस के दाम बढ़ा रहे हो, आप आटे पे जीएसटी लगा रहे हो, आवश्यक वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ाने की एक साजिश इस देश में आम जनता की जेबों में सीधे सीधे घात करने की जो साजिश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी, इसके विरुद्ध कांग्रेस लगातार इस मुद्दे। वहीं रामनगर के अनन्या होटल में क्रिकेटर विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित राजकुमार शर्मा ने कहा कि उनके शिष्य विराट ने पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि
बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरे हैं और आज वह शिखर पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चा किसी भी खेल में रुचि लेता है तो उसका मनोबल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने कल का मैच देखा हो तो काफ़ी खुशी हुई देख के, जो प्रेजेंट प्रतिभाएं हैं, भले वो दीपक हुडा हैं या अर्शदीप सिंह है, जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा तो बहुत शानदार रहा और वो दर्शाता है कि भारतीय बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। कोई भी नया प्लेयर जो भी आ रहा है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहा है, तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास सेकेंड लाइन में बहुत स्ट्रांग है। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।